एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स में आपका वेलकम है। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं थायराइड की दवाई ले रही हूँ और अब मुझे आदत है, मुझे थायराइड है 7-8 साल से। तो मुझे आदत है खाली पेट पानी पीने की। तो जब फास्ट होता है तो मुझे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं सुबह 1-2 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ खाली पेट। और यहाँ पे फिर मैंने भी थायराइड की दवाई ले ली है। थोड़ी देर बैठी थी, नींद खोली थी। उसके बाद फिर मैं लग गई अपने काम पर। तो रात को मैंने कोई सब्ज़ी नहीं काटी थी। मेरे पास वैसे तो गोभी रखी हुई थी। अगर मतलब रात को मैं प्लानिंग कर लेती तो मैं सुबह आलू गोभी बना लेती, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सब्ज़ी काटने में चला जाता है। तो मैं ज़्यादातर रात को ही सब्ज़ी काट के रख लेती हूँ, जिससे कि मेरे सारे काम मॉर्निंग के आसान हो जाते हैं। लेकिन अब मैं आलू के परांठे बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं जो आलू के परांठे बनाऊँगी वो इस बार मैं छील के बनाऊँगी। आलू को अच्छे से छील लिया है, धो लिया है। और अब इसको मैं काटूँगी तो मुझे बिल्कुल बारीक पीस नहीं करने हैं, मोटे मोटे 4 टुकड़े करने हैं एक आलू में से। और इस तरीके से जैसे गोल आलू कुछ कटता है, वैसे मैंने आलू काटे हैं। और आलू जो मैंने काटे तो उनके बीच में से कुछ काला काला सा धब्बा सा लगा मुझे, तो मैंने वो भी निकाल दिया। आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो शुक्र है कि आज मैंने आलू नहीं उबाले। और अभी मेरे हस्बैंड 2 ही किलो ये आलू लेके आए हैं। यहाँ पे मैं जिस आलू को भी कट कर रही थी, सब में कुछ काला काला नज़र आ रहा था। तो वैसे मैंने जो भी कालापन सा था, हल्का ही था, तो वो मैंने निकाल दिया। और उसके बाद फिर मैं आलू को अच्छे से काटूंगी और फिर हल्का सा पानी डाल के एक चम्मच के आसपास और एक सीटी लगा दूंगी आलू में। तो उससे क्या है कि हमारे आलू उबल जाएंगे और हमें बाद में छीलने का झंझट नहीं होगा। और ये इंस्टेंट है तरीका आलू के परांठे बनाने का। तो बस यहाँ पे मैंने आलू चढ़ा दिए हैं। अगर आप चाहो तो नमक डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। बस ऐसे ही मैंने उबाल दिए हैं आलू। और यहाँ पे ये बर्तन बिल्कुल साफ़ थे, तो हल्का फुल्का सा जूना लगा के इनको भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया है। और सिंक में रात का भगोना पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने दूध था, मतलब मेरे बच्चों ने दूध पिया था, तो वो खाली हो गया था भगोना। तो रात को मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, उस वजह से मैंने सिंक में भगोना भी ऐसे ही छोड़ दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किचन का ही काम कर रही हूँ, मतलब बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ। उसके साथ ही मैं सारे काम भी करूँगी, तो बहुत आसानी से सभी काम जो है वो हो जाएंगे। तो हैंड वॉश कर लिया है मैंने। और मैं किचन के जितने भी काम करती हूँ, मुझे ऐसी आदत पड़ गई है कि मैं बार बार हैंड वॉश करती ही रहती हूँ। ये कपड़े मैंने रात धोए थे, मशीन लगाई थी, तो अंदर ही डाल दिए थे कपड़े धो धो के, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और बाहर कभी पता नहीं चलता कि कब बारिश हो गई। तो दिन में तो हम फिर भी रहते हैं, दरवाजे वगैरह खुले रहते हैं। तो फिर जब बारिश होती है तो कपड़ों को अंदर कर लेते हैं। लेकिन रात को नहीं पता चलती, क्योंकि रात को हम सब लोग सो जाते हैं, सभी सो जाते हैं, तो दरवाजे वगैरह बंद रहते हैं। तो उस वजह से कहीं कपड़े उड़ ना जाए या बारिश में भीग ना जाए, इसलिए मैं अभी ज़्यादातर अंदर ही इस वाले रूम में डाल देती हूँ। और वैसे भी ये हमारे रेगुलर कपड़े हैं, ज़्यादा हमारे कपड़े होते नहीं हैं। मेरे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन है, तो डेली के डेली मेरे कपड़े धुलते रहते हैं। और कुछ कपड़े गीले थे जो भी सूखे नहीं थे, तो उनको मैंने एक साइड कर दिया। और बीच बीच में मैं मिष्का को उठा रही थी, क्योंकि मिष्का को 6 बजे ही उठा देती हूँ मैं। और मेरे बच्चों का स्कूल का टाइम है 7:30 बजे का। मिष्का ज़्यादा ड्रामे करती है, उसको अभी आदत नहीं है सुबह उठने की, तो वो ज़्यादा परेशान करती है, तो बीच बीच में उसको उठाना पड़ता है। और अभी वो बाथरूम चली गई थी ब्रश करने के लिए, उसको भी मैं नहलाऊंगी। यहाँ पे मेरे जो कपड़ों की तह लग गई है, तो साथ के साथ ही जो फैला हुआ काम होता है उसको भी मैं समेटती रहती हूँ। यहाँ पे फिर कुकर में सीटी आ गई थी और यहाँ पे मैं गैस निकाल रही हूँ। तो ये मेरा बहुत इजी सा तरीका है, चिमटा की हेल्प से सीटी को ऊपर कर देना। तो उससे क्या होता है कि हमें सीटी पकड़नी नहीं पड़ती, आसानी से सारी गैस निकल जाती है। और बहुत ज़्यादा अब गर्मी हो रही है किचन में, इस टाइम बहुत बुरा हाल है। और मेरे यहाँ पे चिमनी वगैरह नहीं है और एडजस्ट फैन भी नहीं है, तो मेरी किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, किचन में काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं इस तरीके से काम करके चलती हूँ कि मुझे ज़्यादा टाइम ना बिताना पड़े किचन में।
तो यहाँ पे बस मैंने आलू अपने निकाल लिए हैं कुकर से और खूब अच्छे से आलू जो है वो पक गए थे। तो अभी इनको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और मेरे हस्बैंड वॉक करके आ गए हैं, उनके लिए और अपने लिए बनाऊँगी चाय। तो कभी कभी मिष्का भी चाय पी लेती है। वैसे तो मैं बच्चों को गरम दूध ही देती हूँ सुबह उठते ही, लेकिन कभी कभी मिष्का जिद कर लेती है चाय की, तो उसको चाय दे देती हूँ। तो बस आवाज़ लगा रही थी उधर से कि मम्मी मेरे लिए भी चाय बना देना। यहाँ पे फिर मेरे आलू जो है वो ठंडे हो गए हैं। अब इनमें बेसिक मसाले जाएंगे जो हमारे बेसिक होते हैं, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च और नमक, बस। तो इसमें प्याज वगैरह नहीं डालूँगी आज। और मेरी चाय बन गई थी, हस्बैंड को मैंने चाय दे दी। मेरा घी ख़त्म हो गया है और देसी घी अभी निकालूंगी आजकल में, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं एक झटके में देसी घी निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि ये सरसों का तेल है, इसको मैं गरम कर लूँगी और इसकी जो झल है सरसों के तेल की वो निकल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि मतलब हमें पता नहीं चलता जब हम परांठे खाते हैं कि हम किस तेल के परांठे खाते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे रिफाइंड ऑयल। उसके लिए बस सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर मैंने ये तौलिया जो है, मुझे एक कमेंट आया था कि आप अपने चकला के नीचे कुछ लगा के रखा करो कपड़ा। तो ये जो तौलिया है ये किचन की ही तौलिया है। तो अब मैं इसको बिछाने लग गई हूँ। तो इससे ना मेरी जो किचन टॉप है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है, गंदी नहीं होती। और यहाँ पे बस मेरे बच्चे भी तैयार हो गए हैं और मैं उनके लिए भी पराठे बना रही हूँ। और मिष्का की चोटी बनानी पड़ती है और मतलब बीच बीच में कई चीज़ें ऐसी हो जाती है जो मुझे करनी पड़ती हैं। और मिष्का की चोटी जब तक परफेक्ट ना बने वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, मुझे बहुत परेशान कर देती हैं कि आज मेरे बाल टेढ़े हैं, मेरे बालों को ऐसे करो या मेरी मांग को बिल्कुल सीधा करो। तो उसके अलग ड्रामे चलते हैं मिष्का के कि यहाँ पे मैं उसकी चोटी बना के आ गई थी। तो वे बच्चे अपना जो स्कूल का सिलेबस वगैरह है वो देख रहे थे कि उनको क्या क्या ले जाना है, क्या करना है। और यहाँ पे मेरे बन रहे थे परांठे और आप एक कटोरी में सामने चाय देख रहे हो। तो तांबे के बर्तन के पास ये मैंने पीने के लिए रखी थी। तो अभी तक इसका नंबर नहीं आया है, बिल्कुल मतलब ठंडी हो गई है चाय। लेकिन इसे एक कप चाय पीने तक का टाइम नहीं होता सुबह, जब तक बच्चे स्कूल ना चले जाएं। तो जो मदर्स होती है उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है अपने बच्चों को स्कूल भेजना। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट बना रही हूँ परांठे। और मेरे बच्चों के परांठे बन गए। 2 परांठे टूटू लेके जाएगा और 3 परांठे मिष्का लेके जाएगी, क्योंकि मिष्का की एक फ्रेंड को मेरे परांठे अच्छे लगे थे। तो उसने बोला कि जब भी तुम्हारी मम्मी परांठे बनाए तो मेरे लिए भी लेके आना। तो आज मैं सॉस नहीं दूंगी परांठों के साथ, आज मैं दूंगी दही। और यहाँ पे फिर लंच हो गया है तैयार। फ्रूट मैंने पहले ही रात को काट के रख दिए थे और मैंने पानी की बोतल भी भर के रख दी है। तो बच्चे मेरे चले गए स्कूल। अब मैं परांठे बना रही हूँ। तो 2 परांठे मेरे बन गए हैं और तीसरा मैं बना रही हूँ, अभी तवे पर रख दिया है। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ ही जब तक मेरा परांठा सिकेगा तब तक मेरा जो भी काम है किचन का उसको मैं अच्छे से कर लूँगी। तो ये लगे हाथ काम हो जाते हैं, तो हमें बार बार दिक्कत नहीं होती। और 9 बजे तक मुझे जिम भी जाना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो निपटा दूँ। तो यहाँ पे मैंने जो गैस है वो सिम कर दी, क्योंकि मुझे ये जो परांठा है धीरे धीरे पकता रहेगा मेरा, तब तक मैं अपने सारे काम करती रहूँगी। तो यहाँ पे दही को मैं रख रही हूँ फ्रिज में और इसका ढक्कन लगा के आती नहीं है, तो इसको मैंने ढक्कन को उल्टा कर दिया। और उसके बाद थोड़ा सा आटा बचा था, थोड़े से आटे को भी रख दिया। इसी के साथ जितना भी किचन का काम था जो मुझे लग रहा था ज़रूरी है वो सारा मैंने कर दिया। और अब कर दूंगी किचन को भी साफ़ लगे हाथ। तो देखिए मेरे किचन के बर्तन वगैरह, किचन टॉप सब अच्छे से साफ़ हो गया है। आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ एक नए